हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करते हैं जो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? ए इनपुट यूनिट, बी मेमोरी, सी सीपीयू और डी है आउटपुट यूनिट। आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। आप सभी लाइव चैट में बताइएगा आंसर कौन सा होगा। आपका नाम बताया जाएगा कि सबसे पहले कौन इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है? ए इनपुट यूनिट, बी मेमोरी, सी सीपीयू और डी है आउटपुट यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। याद रखिएगा सीपीयू के बारे में, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, जब इसको आप मेंस में अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ए ऑप्शन है एएलयू, बी मेमोरी, सी कंट्रोल इकाई और डी है डिस्क ड्राइव। बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ए ऑप्शन है एएलयू, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी है कंट्रोल इकाई और डी है डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिस्क ड्राइव। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी स्टोरेज यूनिट और डी है सीपीयू। कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी स्टोरेज यूनिट और डी है सीपीयू। तो याद रखिएगा, आंकड़े या आदेश देने के लिए इनपुट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। आप लोग को पहले से ग्रुप में बता दिया गया था, कंप्यूटर का आपको सामान्य परिचय अध्ययन करना है। इस तरह से आपको अल्टरनेट लाइव चैट के रूप में हल कराया जाएगा। अल्टरनेट रहेगा जी, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी स्टोरेज युक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है, प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी स्टोरेज युक्ति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके पहले भी आप लोग देखे हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए आंकड़ा वाला इनपुट यूनिट, तो चौथे का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट यूनिट। चलिए पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है संख्या को, बी ऑप्शन है चिन्ह को, सी ऑप्शन है दी गई सूचनाओं को और डी ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। प्रश्न एक बार और रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को और डी ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इस तरह से आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सभी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों
रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये आपका ITI सिलेबस में भी शामिल है। साथ ही पटवारी, जितने भी हमारे व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ सभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। चलिए छठवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है? 4 विकल्प हैं। ए ऑप्शन है इनपुट, बी है कंप्यूटर, सी है सॉफ्टवेयर और डी है हार्डवेयर। प्रश्न रिपीट कर देता हूँ एक बार और। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कंप्यूटर है। 7वां प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है डेटा का संग्रहण, बी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना और डी है गणना कार्य करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है डेटा का संग्रहण, बी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, सी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना और डी ऑप्शन है गणना कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है डेटा को, बी ऑप्शन है संख्याओं को, सी ऑप्शन है चिन्ह को और डी ऑप्शन है प्रोसेस्ड डेटा को। 8वां प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है डेटा को, बी ऑप्शन है संख्याओं को, सी ऑप्शन है चिन्ह को और डी ऑप्शन है प्रोसेस्ड डेटा को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस्ड डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। चलिए 9वां प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए ऑप्शन है सामान्य, बी ऑप्शन है उच्च, सी ऑप्शन है निम्न और डी ऑप्शन है औसत। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न और डी औसत। चलिए बताइए जी, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सामान्य। ठीक है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। तो ये हो गया आपके 9 प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, बी ऑप्शन है डेटा, सी ऑप्शन है कच्ची सामग्री और डी ऑप्शन है एक बिट। चलिए प्रश्न एक बार और रिपीट कर देते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली स्थान को प्रोसेस करना है और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ए इलेक्ट्रिसिटी, बी डेटा, सी कच्ची सामग्री, डी एक बिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं।
बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। बी है लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वर्चुअसिटी। सी ऑप्शन है डेटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स। डी ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बताइए आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं। चलिए 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? ए हार्डवेयर, बी लॉजिक यूनिट, सी प्रोग्राम और डी है सीपीयू। 12वां प्रश्न है इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? ए हार्डवेयर, बी लॉजिक यूनिट, सी प्रोग्राम और डी ऑप्शन है सीपीयू। याद रखिएगा। तो इंस्ट्रक्शन का जो समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है वह कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अध्ययन करते रहते हैं लेकिन प्रश्न किस तरह से आता है ये आप हल करने पर ही आपको पता चलता है। 13वां प्रश्न है सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? ए बस, बी लाइन, सी मीडिया और डी ऑप्शन है ये सभी। सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं ए बस, बी लाइन, सी मीडिया, डी ये सभी। तो याद रखिएगा सीपीयू तथा पेरीफेरल के मध्य के कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं ऑप्शन ए बस। ठीक है। 14वां प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करते हैं? ए ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, बी ऑप्शन है एएलयू, सी ऑप्शन है सीयू और डी ऑप्शन है मदर बोर्ड। बताइए जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप यह भी याद रखिएगा कि आखिर इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम में भी आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आपको सीआरटी देखने को मिलता है, एलसीडी देखने को मिलता है, एलईडी, इस तरह से आपको इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इन सभी के बारे में आपको सामान्य पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? ए गति एवं मेमोरी, बी कीमत एवं वजन, सी आकार एवं वजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है? ए गति एवं मेमोरी, बी कीमत एवं वजन, सी आकार एवं वजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गति एवं मेमोरी ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न है यह पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया। ए लूम, बी अबेकस, सी बॉन्स और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए वह पहली डिवाइस कौन सी थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया था? ए है लूम, बी है अबेकस, सी है बॉन्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गणना करने के लिए
अर्थात जोड़ने घटाने के लिए सबसे पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। चलिए यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अबेकस का आविष्कार कब हुआ था। सभी लाइव चैट में बताइए, अबेकस का आविष्कार कब हुआ था। इसका आविष्कारक नोट डाउन कर लीजिएगा, ली काई चैन के द्वारा किया गया था। और आविष्कार अगर जानते नहीं होंगे तो भी नोट डाउन कीजिएगा, 1602 में इसका आविष्कार किया गया था। इसी में देखिए अगला है नेपियर्स बॉन्ड्स का आविष्कार कब हुआ है। ए ऑप्शन है 1614 ईस्वी को, बी 1617 ईस्वी को, सी 1620 ईस्वी को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जॉन नेपियर के द्वारा जो नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किया गया था, कब किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1617 ईस्वी में नेपियर्स बॉन्ड्स का आविष्कार किया गया था। ठीक है। अगला देखिए पास्कलाइन, जिसका आविष्कार आपका 1642 में किया गया था। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको सीक्वेंस में बता दिया जाता है। ठीक है। ये पास्कलाइन को ही एडिंग मशीन भी कहा जाता है, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। अगला है आपका जो यहाँ पर लूम दिया गया है, इसे जैकार्ड लूम कहते हैं। जैकार्ड लूम का आविष्कार 1801 ईस्वी में जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इन्होंने एनालिटिकल इंजन का प्रयोग अर्थात आविष्कार 1837 में किए थे। ठीक है। इस तरह से आपको टैबलेटिंग मशीन है, मार्क 1 है, ENIAC है, EDSAC है, UNIVAC है, इन सभी का कब आविष्कार हुआ था, आविष्कारक कौन है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ दिनों बाद आपको नोट्स मिल सकता है, अभी उस पर काम चल रहा है। अगला प्रश्न वही है, जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया है। जॉन नेपियर, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे नेपियर्स बॉन्ड्स के बारे में, ऊपर हम देखे हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा 1617 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन डी। चलिए 19वां प्रश्न है, बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग किया गया। ए ब्लेज पास्कल, बी हरमन होलेरिथ, सी जैकार्ड लूम और डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिज़ाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड्स का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैकार्ड लूम के बारे में। ठीक है। हरमन होलेरिथ और चार्ल्स बेबेज, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन के लिए था, इसका प्रयोग गणितीय संक्रांति के लिए किया गया था। ठीक है। ब्लेज पास्कल, इसको भी आप याद रखिएगा, इसका भी प्रयोग जोड़ने घटाने के लिए किया गया था। इस तरह से आज हम सिर्फ 19 प्रश्न देखते हैं। ये आपका 4 पार्ट में वीडियो आएगा। सामान्य परिचय के 70 प्रश्न हैं। 70 प्रश्न को हम 4 वीडियो में इसी तरह लाइव चैट में सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जिनको मेंस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से मेंस का टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व अल्टरनेट आएगा एक एक दिन के गैप में, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। आज के लिए धन्यवाद।